कोई भी कार्य करना तभी संभव होता है यदि उसे करने की इच्छा व्यक्ति की होगी। केवल इच्छा ही नहीं, दृढ़ इच्छा मन में होनी चाहिए। यह इच्छा व्यक्ति के स्वभाव से जुड़ी होती है। स्वभाव उन कर्मों के करने से बनता है जो इंसान अपनी रुचि के कारण करता है। रुचि तभी पैदा होती है जब वह किन्हीं कार्यों को होते हुए देखता या फिर उसके परिवार के लोग अथवा साथी करते हैं। फिर भी अपने विवेक के कारण वह किसी कार्य को ना करना पसंद करे तो इच्छा नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि जो कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने की दृढ़ इच्छा करता है अथवा संकल्प लेता है, वह अपनी मेहनत से अपने लिए निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब अवश्य होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अध्यात्म पथ पर अग्रसर होता है, उस साधक के मन में अपने लक्ष्य परम चेतना तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति अथवा संकल्प का होना जरूरी है। अब इसे जानें कि साधक दृढ़ इच्छा अथवा संकल्प अपने मन में कैसे पैदा करे। यह होता है जो भी इस संसार में 5 भूतों से पैदा हुए पदार्थ, विषय तथा व्यक्ति को देखकर। कहना यह होगा कि यदि कोई विषय, वस्तु या व्यक्ति साधक की इच्छा के अनुरूप नहीं है तो उसके प्रति वह आकर्षित नहीं होगा। इसके लिए साधक का विवेकी होना और अंतर्मुखी होना जरूरी है। बाहर का खिंचाव या आकर्षण, चाहे वह किसी विषय के प्रति है, वस्तु या पदार्थ के लिए है या फिर व्यक्ति के प्रति है, साधक को उलझाएगा ही। इसका मूल कारण है रस लेना, प्रसन्नता का महसूस होना या फिर आनंद का अनुभव होना। यह केवल 5 महाभूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के गुणों क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द के कारण ही होता है। इन्हीं 5 महाभूतों के कारण मनुष्य शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां सूक्ष्म और स्थूल रूप में पैदा हुई हैं, जिनके कारण साधक विषय, वस्तु तथा व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है। देखा जाए तो इस संसार का सारा खेल 5 महाभूत पर ही निर्भर करता है, जो प्रकृति या किसी भी विषय वस्तु तथा व्यक्ति का स्थूल तथा सूक्ष्म रूप से निर्धारित होने पर होता है। फिर इंसान का मन भी बड़ा विचित्र है। हर चीज में स्वाद और आनंद ढूंढता है, रूप का, रस का, शब्द का, स्पर्श का और गंध का। इसी से स्थूल रूप में विषय वस्तु आदि का भोग होता है। अधिक भोग में अधिक आनंद ढूंढना रोग को पैदा करता है। जब इंसान से रोग इस में संवेदनाओं को भी शामिल कर लेते हैं, यह दर्द सहा नहीं जाता तो ही बारी आती है इन सब से छुटकारा पाने की। इसी कारण मनुष्य मुक्ति की ओर या फिर दुख से छुटकारा पाने की ओर प्रवृत्त हुआ है। तभी इंसान ने रास्ते तलाश करने शुरू किए, अपने आप को इस भवसागर से पार लगाने के और स्वयं को जानने के, परमात्मा को जानने के लिए। ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या करके मुक्ति अर्थात मोक्ष के लिए रास्ते तलाशे हैं, जिन्होंने अपनाकर साधक अपने जीवन का परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार या फिर मोक्ष की अवस्था तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। जो साधक परम चेतना तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प होता है या फिर धारणा बना लेता है कि उसे में मुक्त होने की इच्छा पैदा होती है। वेदांत दर्शन में इसे मुमुक्षुत्व कहा गया है।
वेदांत दर्शन में दर्शाए गए साधन चतुष्टय विवेक, वैराग्य, शम दम आदि षट संपत्ति तथा मोक्षत्व में से एक है। ये चारों साधन एक दूसरे के पूरक हैं। यदि साधक इनमें से किसी एक को भी नहीं अपनाने में सफल होता तो ध्यान की अवस्था में आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक पहुँचने में सफल नहीं हो पाता। यह स्थिति भी अपने आप आती है जब अन्य साधनों को अपनाने के बाद विवेक से वैराग्य होता है, वैराग्य से शम दम आदि गुण मिलते हैं, तभी आत्म साक्षात्कार की इच्छा दृढ़ या संकल्प की स्थिति पैदा होती है। फिर साधक अवश्य ही मन को शुद्ध तथा स्थिर करके बुद्धि से विवेक को जागृत कर वैराग्य की अवस्था को प्राप्त कर परम चेतना तक की अनुभूति तक पहुँचने में सफल होता है। ओम नमः शिवाय।